डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 11 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव मल्होत्रा, निरुपमा यादव, पीएस रानीपसे, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएस रानीपसे। तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? पीएस रानीपसे। ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अब इन्हें नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का महानिरीक्षक। तो हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारियों को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अभी हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा को भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया है। अब इस सुनामी तैयारी में क्या बताया गया है, उड़ीसा का कौन सा राज्य बना है, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। यह भी याद रखिएगा, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर बात हुई थी उड़ीसा की, तो हम जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर। और उड़ीसा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? नीलकंठ। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी है? 21। राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। और विधानसभा सीटें कितनी है? 147। अब हम उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पहला पॉइंट है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह उड़ीसा राज्य में है। तो चिल्का झील कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। यह कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, यह भी यहीं पर है। तो आपसे पूछ लिया जाता है अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करना है और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने, तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और नई दिल्ली में उपराज्यपाल का नाम क्या है? अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। अभी हाल ही में दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बना है। तो यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल कहाँ पर है, तो
नई दिल्ली में है, क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में है, तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनना संभव है। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यह भी नई दिल्ली में हुआ है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप कुमार, हर्ष कुमार भनवाल, नीना राय, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष कुमार भनवाल। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हर्ष कुमार भनवाल को बनाया गया। अब हम बात करते हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एमडी कौन है? केशव पोरवाल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करना है। यानी कि हमें जैसा जानते ही होंगे आप, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस नीति को इसी को देखते हुए चालू किया गया है, जिससे कि लॉकडाउन के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। इसके तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर बात हुई है गुजरात की, तो हम देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जीता है? NDRF उड़ीसा, IIT दिल्ली, DIAT पुणे, CISF जम्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DIAT पुणे। अभी हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, केरल, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अभी हाल ही में इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दुर्घटना हो गई थी। 7 अगस्त को एयर इंडिया का एक विमान 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसमें 2 पायलट व 18 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझीकोड आ रहा था और रनवे पर फिसल गया था। अब यहाँ पर बात हुई है कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो हम देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेबल टॉप रनवे होता क्या है। टेबल टॉप रनवे वह रनवे होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित जो एयरपोर्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेबल टॉप रनवे। यह रनवे आमतौर पर नॉर्मल एयरपोर्ट से काफ़ी छोटे होते हैं। तो यह एयरपोर्ट भी कैसा होता है? थोड़ा छोटा होता है। और यह टेबल टॉप रनवे ऐसा होता है कि जब वहाँ पर प्लेन उतारते हैं तो हमें नहीं दिखता है कि आगे की तरफ रनवे है या कि खाई है। इसके एक तरफ या तो दोनों तरफ खाई होती है या तो रनवे होता है। तो वहाँ पर पायलट को बहुत आसानी से उतारना होता है। तो कोझीकोड एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारते समय यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में उड़ीसा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद 50 देशों में उड़ीसा यह मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी कि उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसे यह मान्यता मिली है। उड़ीसा के 2 गांव जिनका नाम है जगत सिंहपुर जिला
नौलियाशाही एवं गंजाम जिला के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए गांव के तौर पर घोषित किया गया। तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है। गांव का नाम क्या है? जगत सिंहपुर, जिला नौलियाशाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव। तो गांव का नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा? नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश, रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो स्मारक कहाँ पर बनेगा? बांग्लादेश में बनेगा। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहाँ एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह स्मारक बनाया जाएगा। तो यह कब बनाया जाएगा? 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई बांग्लादेश की, तो हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के पीएम का नाम क्या है? शेख हसीना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी देखी है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन के मौके पर देश के सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए बच्चों के साथ बातचीत भी की। अब हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? असम, बिहार, मिजोरम, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मिजोरम में हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है? दिल्ली, उड़ीसा, असम, बिहार। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।